गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ राजकुमार वर्मा यहाँ दी गई है, तो आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज की वीडियो के अंदर जेड सिलेबस और जेड के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितना नंबर के आते हैं और टोटल पेपर कितने का आता है, उसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जेड का जो सिलेबस है उसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं आपके एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए, और वो हैं जैसे ए बी सी, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। ए बी सी, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। सबसे पहले एग्रीकल्चर और बायो और केमिस्ट्री, ये मेजर 3 सब्जेक्ट रहते हैं। इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर बात करें तो टोटल 40 नंबर का एग्रीकल्चर के अंदर आता है आपका 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन आएंगे आपके बायोलॉजी के और 40 क्वेश्चन आएंगे आपके केमिस्ट्री के। इन तीनों को टोटल करें तो 120 क्वेश्चन आते हैं। टोटल जो पेपर रहता है आपका 120, एक क्वेश्चन है वो आता है 4 नंबर का, तो टोटल 480 नंबर का आपका पेपर आता है जेड का। एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, 40 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के, 40 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, टोटल 120 का टोटल पेपर रहता है आपका। नेगेटिव मार्किंग है वो इस प्रकार से रहती है 1/4, जैसे कि अगर आपके 4 क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं तो आपका जो एक क्वेश्चन सही है वो कट हो जाता है। ये नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम रहता है, तो नेगेटिव मार्किंग का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है आज से वीडियो के अंदर कि एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के अंदर जैसे मैंने आपको बताया है कि 40 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के, 40 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, इनमें से 50% क्वेश्चन है वो पुट अप करते हैं किससे, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से। अब आप सोचोगे कि क्वेश्चन आ रहे हैं 40 लेकिन 50% कैसे, इसे समझिए। मैं आपको बताता हूं कि बायोलॉजी के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो किससे संबंधित है, एग्रीकल्चर से संबंधित है। केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो किससे संबंधित है, एग्रीकल्चर से। जैसे कि आपका +2 में अभी आपने पढ़ा है सोइल केमिस्ट्री। उधर केमिस्ट्री के अंदर पहले मैं आपको बताता हूं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और सोइल केमिस्ट्री 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। उनमें से सोइल केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आते हैं, 40 में से 10 क्वेश्चन किसके आते हैं, सोइल केमिस्ट्री के। तो वो सोइल केमिस्ट्री किसके अंदर आ गई, एग्रीकल्चर के अंदर। तो 40 + 10 कितने क्वेश्चन हो गए, 50। प्लस बायोलॉजी के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं और 10 क्वेश्चन हैं वो आते हैं। तो टोटल मिलाकर अगर बात करें तो 60 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के आते हैं 120 में से। तो कितना परसेंटेज हो गया, 50%। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि पिछली बार जेड का जो एग्जाम हुआ था 2019 के अंदर, उसमें जो सिलेबस के अंदर अगर बात करें तो 63 क्वेश्चन है वो अकेला कौन से सब्जेक्ट से आए थे, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से। तो आप सोच सकते हो कि अगर हम अच्छी तरीके से एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को भी तैयार करते हैं और साथ में बायोलॉजी सब्जेक्ट को, कुछ बायोलॉजी के टॉपिक और कुछ केमिस्ट्री के टॉपिक करते हैं, तो हमारे कम से कम 80 से लेकर के 85 क्वेश्चन के आसपास मेरिट होंगे और हमारा गवर्नमेंट के अंदर सिलेक्शन होता है। तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करना है। सोइल केमिस्ट्री के बारे में जैसे मैंने बताया कि 10 क्वेश्चन आते हैं जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से संबंधित है। इसके अलावा बायोलॉजी में भी ऐसे क्वेश्चन है जो एग्रीकल्चर से संबंधित आते हैं। इसके बाद में मैं बात करूंगा
कि तीनों सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से आते हैं। इसके बाद में जैसे मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि राजस्थान के अंदर जैसे नीट का जो एग्जाम था ऑल इंडिया के, उसके अंदर तारीख है वो डिसाइड कर दी गई थी 27 जुलाई। जेट की भी एग्जाम है, उसकी जो तारीख है वो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की गई है। जेट का एग्जाम होगा 2/8/2020 अगस्त के अंदर आपका एग्जाम होना है। तो अभी आपके पास में काफी टाइम है, तो आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया है कि एग्रीकल्चर का पोर्शन कितना रहता है, बायोलॉजी का क्या रहेगा, केमिस्ट्री का क्या रहेगा, उसके आधार पर आप तैयारी करोगे। और मैं आपके वीडियो के अंदर सिलेबस भी डालूंगा कि किस प्रकार का सिलेबस है, आपको कैसे तैयारी करनी है और कहां से तैयारी करनी है। तो 2 तारीख को एग्जाम होना है, टाइम आपके पास काफी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 8/6/2020 जून महीने की 8 तारीख तक आप क्या कर सकते हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि पीछे की तारीख थी वो थी 23/5/2020, इसको बढ़ाकर 8/6/2020 कर दी गई है। तो ये सूचना आपको अवगत करा दिया मैंने कि आपको फॉर्म अप्लाई करना है, तो वो आप 8 तारीख तक कर सकते हो। एग्जाम है वो 8वें महीने अगस्त के अंदर और 2 तारीख को होना है। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना। इसके बाद में हम बात करेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया है कि एग्रीकल्चर के अंदर टोटल है वो लगभग पिछली बार 63 क्वेश्चन आए थे और लगभग में 50% अकेला एग्रीकल्चर कवर करता है। तो आज हम एग्रीकल्चर से संबंधित जो सिलेबस रहता है जेट के अंदर वो क्या है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो एग्रीकल्चर का सिलेबस मैं आपको बता दूं कि 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? एग्रोनॉमी, इसके बाद में हॉर्टिकल्चर और एनिमल प्रोडक्शन। ये 3 सब्जेक्ट रहेंगे किसके अंदर? एग्रीकल्चर के अंदर। एग्रोनॉमी के अंदर अगर बात करूं मैं तो 15 + 10 टोटल 40 क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर के टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 40। 15 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्रोनॉमी पार्ट से, 15 क्वेश्चन आएंगे हॉर्टिकल्चर पार्ट से और 10 क्वेश्चन किसमें से आते हैं? एनिमल प्रोडक्शन के अंदर। ये 40 क्वेश्चन है। इसके अलावा इन्हीं सब्जेक्टों में से बायोलॉजी के अंदर जैसे एग्रोनॉमी का पार्ट पढ़ोगे वहां पर सोइल का टॉपिक आएगा, प्लांट न्यूट्रिएंट का टॉपिक आएगा, वही टॉपिक आपके सेम किसके अंदर है? सोइल केमिस्ट्री के अंदर लगते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट मेडिसिनल प्लांट है, तो हॉर्टिकल्चर से संबंधित कुछ पढ़ोगे आप, वो क्वेश्चन कहां पर आएंगे? आपके बायोलॉजी के अंदर। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि लगभग में 60 से लेकर के 65 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के हो जाते हैं, जो 50% कवर करता है अकेला। तो आपको एग्रोनॉमी के ऊपर विशेष फोकस रखना है, हॉर्टिकल्चर के अंदर फोकस रखना है। एनिमल प्रोडक्शन जो अपना सिंपल पार्ट है वो 10 क्वेश्चन कवर करता है। इसके अलावा 15 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर और 15 क्वेश्चन एग्रोनॉमी से आते हैं। इसके बाद में बात करेंगे कि सिलेबस से संबंधित मैं सबसे पहले आपको एग्रोनॉमी जो यूनिट फर्स्ट या सेक्शन फर्स्ट कह सकते हैं, पार्ट फर्स्ट कह सकते हैं, मैंने 3 पार्ट बताए आपको, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल प्रोडक्शन। तो कौन कौन से सीरियल वाइज मैंने टॉपिक लिखे, कौन कौन से आपके टॉपिक हैं और एग्रोनॉमी के अंदर जो रिलेटेड है। इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं उससे पहले कि जिस स्टूडेंट ने कक्षा 11 प्लस कक्षा 12 इन दोनों कक्षा के अंदर अच्छी तरीके से अगर तैयारी की है एग्रीकल्चर की, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, तो उस स्टूडेंट को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो उसको क्या करना है कि दोबारा उसी सिलेबस को रिवाइज करना है, आसानी से उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि सारा जितना भी सिलेबस है वो कक्षा 11 और 12 का है। 12
अब कुछ स्टूडेंट ये समझ रहे हैं कि सर कक्षा 12 का पढ़ के आए, कक्षा 12 आपने अभी सारा मैटर पढ़ के आए हो, तो आपको क्या करना है, घर पर बैठे कक्षा 11 की जो आपके पास में बुक है उससे संबंधित आपको अध्ययन करना है। मैं आपको बताऊंगा भी कि कक्षा 11 का इनमें से कौन सा टॉपिक है और कक्षा 12 का कौन सा टॉपिक है। ये टॉपिक आपने इस क्लास के अंदर पढ़ लिया और ये टॉपिक है वो पिछले साल आपने पढ़ा था, आपको अब रिवाइज करना है उससे संबंधित। तो सबसे पहले पहला टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट, ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों क्लास के लिए सेम टॉपिक है, तो मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, आपको साथ में हिंदी में भी लिख दूंगा। मौसम और जलवायु, कक्षा 11 का सेकंड चैप्टर पढ़ के अगर आपने पढ़ा है अच्छी तरीके से आपकी याद होगा। पहला जो कक्षा 11 का पहला चैप्टर था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, सेकंड चैप्टर था वो था वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और जलवायु। तो मौसम और जलवायु है वो कक्षा 11 का सेकंड चैप्टर है, आप बुक में आसानी से पढ़ सकते हो अगर फिर भी किसी भी प्रकार की। इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि किसी भी प्रकार की अगर आपके दिक्कत आती है कि सर ये टॉपिक हमें नहीं मिला है या इस टॉपिक से समस्या आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज जरूर करें। वीडियो को आप एक बार देखें, देखने से पता, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं वीडियो को देखते नहीं है, उससे पहले छोड़ देते हो उसको। जब तक आप कंप्लीट वीडियो को नहीं देखोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इससे क्या संबंधित है, क्या हमें इसमें बताया गया है। तो ये वीडियो जेएड स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको लाइक करें, देखें और कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज करें। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, नोट्स से संबंधित आ रही है, तो मैं जहां तक कोशिश होगी आपको नोट्स भी उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। हमारा टीम एलबीएस भादरा के अंदर यही फोकस है कि जो भादरा क्षेत्र के अंदर जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनको अच्छी तरीके से ये कराया जा सके। सेकंड चैप्टर रहता है अपना इरिगेशन और वाटर एंड ड्रेनेज, दोनों अलग अलग है लेकिन है इरिगेशन से संबंधित। सिंचाई और वाटर ड्रेनेज, जल निकास। चैप्टर नंबर 3 +2 के अंदर आप अभी पढ़ के आए हो इस चैप्टर को, इरिगेशन का और वाटर ड्रेनेज का। तो आप उससे संबंधित किस टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उनको आप एक बार और रिवाइज कीजिए। इसके बाद में वीड, खरपतवार, खरपतवार का चैप्टर भी आपने +2 कक्षा के अंदर अभी पढ़ा है। इसके बाद में एरिड एग्रीकल्चर, शुष्क खेती, चैप्टर नंबर 3, 4, 5 कक्षा 12 के तीनों चैप्टर है अगर आपको याद है तो। क्रॉप रोटेशन, फसल चक्कर, ये भी चैप्टर नंबर 5 का एक टॉपिक है अगर याद है तो आपकी। इसके अलावा सोइल, मृदा, न्यूट्रिएंट एंड फर्टिलाइजर, पोषक तत्व और उर्वरक, इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी, जो एग्रीकल्चर मशीनरी से संबंधित आपको पढ़ना है। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये हमारे टॉपिक हैं जो सबसे पहले एग्रोनॉमी के अंदर डिवाइड किए गए। इसमें आपको मेजर बता दूं आपको कि सोइल का चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप जो न्यूट्रिएंट एंड फर्टिलाइजर है वो भी टॉपिक या चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों हैं वो सोइल केमिस्ट्री के अंदर और एग्रीकल्चर दोनों साइड से हैं, तो कहीं ना कहीं 5-7 क्वेश्चन यहाँ से जरूर आते हैं जेट एग्जाम के अंदर। तो आपको इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया कि वेदर एंड क्लाइमेट, इरिगेशन, वाटर ड्रेनेज, वीड, एरिड एग्रीकल्चर, क्रॉप रोटेशन, इसके अलावा सोइल, न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर, इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी, ये कक्षा 11 का चैप्टर है, 11 का 6 नंबर चैप्टर है। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये आपके चैप्टर रहते हैं जो कक्षा 11 और 12 के सारे चैप्टर हैं। इसके बाद में अगर बात करें तो नेक्स्ट एग्रोनॉमी का लास्ट पॉइंट बचता है वो है क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन से संबंधित मैं आपको बता दूं
कि कक्षा 12 के अंदर आपने जितनी भी क्रॉप पढ़ी है वो सारी की सारी आपके सिलेबस में है, एक दो क्रॉप को छोड़ करके। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी क्रॉप है जो एग्रोनॉमी के अंदर है। तो ये अपने एग्रीकल्चर के अंदर एग्रोनॉमी के पॉइंट थे जो आपको सब कुछ मैंने बता दिया कि ये पॉइंट रहता है। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज करके जरूर पूछ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हॉर्टिकल्चर और एनिमल प्रोडक्शन के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।